ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रीलिंग महापुराण में भगवान विष्णु द्वारा भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार हुई और क्यों हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज एकादशी का दिन है, 20 जुलाई 2025। तो आज दोनों भगवान को याद करेंगे और हरिकलिंग महापुराण से एक अध्याय अध्ययन करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। तो भगवान विष्णु द्वारा एक सहस्र नामों से भगवान शिव की स्तुति और प्रसन्न होकर भगवान शंकर महेश्वर द्वारा उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करना, इस विषय में आज लिंग पुराण से हम पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ऋषया उचुः कथं देवेन वैसूत देवदेवान् महेश्वरात् सुदर्शनाख्यं वै लब्धं वक्तुम् अर्हसि विष्णुना। तो ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, भगवान विष्णु ने देव देव महेश्वर से सुदर्शन नामक चक्र कैसे प्राप्त किया, इसे आप बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं कि देवानां सुरंद्राणां भवच्च सुदारुणः सर्वेषामेव भूतानां विनाशकरणो महान्। ते देवाः शक्तिमूशलैः सायकैर्न तपर्वभिः प्रभिद्यमानाः कुन्तैश्च दुर्भुवयविह्वलाः पराजितास्तदा देवा देवदेवेश्वरं हरिं प्रणेमस्तु सुरेशानं शोकसंविघ्नमानसाः। तान् समीक्षयात् भगवान् देवदेवेश्वरो हरिः प्रणिपत्य स्थितान् देवानिदं वचनमब्रवीत्। वत्साः किमिति वै देवाः च्युतालङ्कारविक्रमाः समागताः ससन्तापाः वक्तुमर्हत् सुवृताः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तदा भूताः सुरोत्तमाः प्रणम्याहुर्यथा वृत्तं देवदेवाय वैष्णवे। तो इसका अर्थ हुआ कि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देवानाम देवताओं, सुरेंद्राणाम देवताओं और सुरेंद्राओं असुरों के बीच सभी प्राणियों के लिए विनाशकारी अत्यंत भयंकर तथा महान युद्ध हुआ। विनाश करणों महान। शक्ति मूसलों, झुके पर्वों वाले बाणों तथा भालों से प्रहार किए जाने पर वे देवतागण भय से व्याकुल होकर भाग गए।
प्रभिद्यमानाः। तदनंतर पराजित होकर शोक संतप्त मन वाले देवताओं ने पराजित पराजिता तथा देवा देवदेवेश्वरम हरिम प्रणमेस् प्रणेमुस्तम सुरेशानम शोक संविघ्न मानसाः। तदनंतर पराजित होकर शोक संतप्त मन वाले देवताओं ने देव देवेश्वर सुरेशान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके स्थित हुए उन देवताओं की ओर देखकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने यह वचन कहा। तान समीक्षात भगवान देव देवेश्वरो हरि वचनम ब्रवीत प्रणिपत्य स्थितान देवानिदम। वचनम ब्रवीत, वचन कहे। क्या कहा? वत्साः किमिति वै देवाश्च्युतालंकार विक्रमाः समागता ससंतापा वक्तुमर्हत सुव्रताः। हे वत्स देवतागण, हे सुव्रतों, अलंकार तथा पराक्रम से विहीन आप लोग दुखी होकर यहां पर किस लिए आए हैं, इसे बताइए। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर, तथा भूता सुरोत्तमा प्रणम्याहुर्यथावृत्तम देवदेवाय विष्णवे। उनके उस वचन को सुनकर वैसी दशा को प्राप्त श्रेष्ठ देवतागण प्रणाम करके जैसा घटित हुआ था वह सब उन देवदेव विष्णु से कहने लगे। देव देवेश विष्णु, जिष्णु, जनार्दन, भगवन, इन नामों से पुकारते हुए कि हे भगवन, हे देव देवेश, हे विष्णु, हे जिष्णु, हे जनार्दन, दानवैः पीड़िता सर्वे वयम शरणम आगता। दानवों से, दानवैः पीड़िता, पीड़ित होकर, सर्वे वयम, हम सब, शरणागत, शरणागत होने आए हैं, शरण में आए हैं। त्वमेव देव देवेश गतिर्न पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे देव देवेश, त्वमेव गतिर्न, आप ही हम लोगों की गति हैं। त्वमेव परमात्मा ही त्वम पिता जगतामपि, आप ही परमात्मा हैं और आप ही सभी लोगों के पिता भी हैं। हे जनार्दन, आप ही भर्ता, आप ही भर्ता, त्वमेव भर्ता हर्ता च भोक्ता। आप ही भर्ता, भरण करने वाले, हर्ता, संहार करने वाले, भोक्ता तथा दाता हैं। अतः हे दैत्य मर्दन, हे दैत्य मर्दन, दैत्यों का नष्ट करने वाले, आप दानवों का वध करने की कृपा कीजिए। तो फिर आगे बोलते हैं कि दैत्याश वैष्णवैर्ब्राह्मे रौद्रैर् रौद्रैर्याम्यैः सुदारुणैः कौबेरैश्चैव सौम्यैश्च नैऋत्यैर्वारुणैर्दृढैः। दैत्याश वैष्णवैर्ब्राह्मैः रौद्रैर्याम्यैः सुदारुणैः कौबैरैश्चैव सौम्यैश्च नैऋत्यैर्वारुणैर्दृढैः। हे कमल नयन, वे सभी दैत्य वर प्राप्त कर लेने के कारण विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यम, कुबेर, चंद्र, निवृत्ति, वरुण, वायु, अग्नि, ईशान, पर्जन्य तथा सूर्य के अत्यंत दृढ़, दारुण, भयानक, कपा देने वाले तथा शक्ति रहित कर देने वाले अस्त्रों से भी अवध्य हो गए हैं। उनको मारा नहीं जा सकता है। हे जगत गुरु, च्यवन पुत्र दधीची ने सूर्यमंडल से उत्पन्न आपके उठे हुए चक्र को कुंठित कर दिया था। आपकी कृपा से दैत्यों ने आपके दंड, धनुष तथा अस्त्र को प्राप्त कर लिया है। पूर्व काल में त्रिपुर शत्रु शिव के द्वारा जलंधर का संहार करने के लिए एक भयानक
तथा तेज धार वाले चक्र का निर्माण किया गया था, उसी से आप उन दानवों का वध कर सकते हैं। उसी अस्त्र से ये दानव मारे जा सकते हैं, अन्य सैकड़ों अस्त्रों से नहीं मारे जा सकते। दैत्याश्च वैष्णवैर्ब्राह्मैः रौद्रैर्याम्यैः सुदारुणैः कौबेरैश्चैव सौम्यैश्च नैरृत्यैर्वारुणैर्दृढैः वायवश्यैश्च वायवयश्च तथाग्नेयैरैशानैर्वार्षिकैः शुभैः सौरैरौद्रैस्तथा भीमैः कम्पनैर्जृम्भणैर्दृढैः अवद्यावरलाभात्ते सर्वे वारिजलोचन सूर्यमण्डलसम्भूतं त्वदीयां चक्रमुद्यतम् कुण्ठितं हि दधीचेन च यावनेन जगद्गुरो दण्डं श्राङ्गं तवास्त्रं च लब्धं दैत्यैः प्रसादतः पुरा जलन्धरं हन्तुं निर्मितं त्रिपुरारिणा रथाङ्गं सुषितं घोरं तेन तान् हन्तुमर्हसि तस्मात्तेन निहन्तव्या नान्यैः शासशतैरपि ततो निशम्य तेषां वै वचनं वारिजेक्षणः वाचस्पतिमुखानाह स हरिश्चक्र भृत्स्वयं। श्री विष्णुवाच भो भो देवा महादेवं सर्वैर्दैवैः सनातनैः। तो तदनंतर उनका वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले चक्रधारी वे विष्णु वाचस्पति आदि प्रधान देवताओं से स्वयं कहने लगे। क्या कहे? भो भो देवा महादेवं सर्वैर्दैवैः सनातनैः संप्राप्य साम्प्रतं सर्वं करिष्यामि दिवौकसां देवा जलन्धरं हन्तुं निर्मितं हि पुराणिना लब्ध्वा रथाङ्गं तेनैवं निहत्य च महासुरान् सर्वान् धुन्धु मुखान् दैत्यान् अष्टषष्टै शतान् सुरान् स बान्धवान् क्षणादेव युष्मान् संतारयाम्यहम्। हे देवताओं, इस समय सभी सनातन देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचकर आप देवताओं का संपूर्ण कार्य करूंगा। संप्राप्य सांप्रतम सर्वम करिष्यामि दिवौकसाम। हे देवताओं, जलंधर का वध करने के लिए शिव जी के द्वारा बनाए गए चक्र को प्राप्त करके उसी के द्वारा सभी महान असुरों, धुंधु आदि दैत्यों तथा 6800 अन्य असुरों को बांधवों सहित क्षण भर में मारकर मैं आप देवताओं का उद्धार करूंगा। लब्ध्वा रथांगम तेनैव निहत्य च महासुरान् सर्वान् धुन्धुमुखान् दैत्यान् अष्टषष्टिशतान् सुरान् स बान्धवान् क्षणादेव युष्मान् संतारयाम्यहम्। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, श्रेष्ठ देवताओं से यह कहकर देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ने सुरश्रेष्ठ शिव का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ शंकर जी की पूजा की। एवमुक्त्वा सुरश्रेष्ठान् सुरश्रेष्ठमनुस्मरन् सुरश्रेष्ठस्तदा श्रेष्ठं पूजयामास शंकरं लिंगं स्थाप्य यथा न्यायं हिमवच्छी खरे शुभे। तो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मेरु पर्वत सदृश, मेरु पर्वत के समान दिखने वाला लिंग को हिमवान के उत्तम शिखर पर विधि पूर्वक स्थापित करके त्वरित रुद्र तथा रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक करके गंध आदि के द्वारा पूजा करके जनार्दन ने ज्योति रूप मनोरम शिव की स्तुति की। पुनः अग्नि में देवरुद्र की पूजा करके
और उन्हें प्रणाम करके आदि में भव नाम वाले सहस्र नाम के द्वारा क्रम से आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर, ओम नमः लगाकर शिव की पूजा की। प्रारंभ में भव नाम वाले सहस्र नाम के द्वारा प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने कमल पुष्प से महेश्वर भगवान शंकर की पूजा की। तदनंतर उन्होंने अंत में स्वाहा वाले भव आदि नामों से समिधा आदि के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में प्रत्येक नाम की 10,000 आहुति देकर पुनः भव आदि नामों से उन प्रभु भव ईश्वर शंभु की इस प्रकार स्तुति की। एवमुक्त्वा सुरश्रेष्ठान् सुरश्रेष्ठमनुस्मरन् सुरश्रेष्ठास्तदा श्रेष्ठं पूजयामास शंकरं लिंगं स्थाप्य यथा न्यायं हिमवच्छिखरे शुभे मेरुपर्वत संकाशं निर्मितं विश्वकर्मणा त्वरिताख्येन रुद्रेण रौद्रेण च जनार्दनः स्नाप्य सम्पूज्य गन्धाद्यैर्ज्वालाकारं मनोरमं तुष्टाव च तदा रुद्रं सम्पूज्याग्नौ प्रणम्य च देवं नाम्नां सहस्रेण भवाद्येन यथाक्रमं पूजयामास च शैवं प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम् देवं नाम्नां सहस्रेण भवाद्येन महेश्वरं प्रतीनाम समपद्येन पूजयामास शङ्करम् अग्नौ च नामभिर्दैवं भवाद्यैः समिदादिभिः स्वाहान्तैर्विधिवद्धुक्त्वा प्रत्येकमयुतं प्रभुं तुष्टाव च पुनः शंभुं भवाद्यैर्भवमीश्वरम्। और फिर इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की, उनके इन नामों से उनको याद किया कि श्री विष्णुवाच भवः शिवो हरो रुद्रः पुरुषः पद्मलोचनः अर्थितव्यः सदाचारः सर्वशंभुर्महेश्वरः ईश्वरः स्थाणुरीशानः सहस्राक्षः सहस्रपात् वरीयान् वरदो वन्द्यः शंकरः परमेश्वरः गंगाधरः शूलधरः परार्थैकप्रयोजनः सर्वज्ञः सर्वदेवादिगिरिधन्वा जटाधरः सर्वज्ञः सर्वदेवादिगिरिधन्वा जटाधरः चन्द्रापीडे चन्द्रमौलिर्विद्वान् विश्वामरेश्वरः वेदान्तसारसन्दोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारो परिच्छेद्यो गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिर्स्त्रीवर्ग स्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेव स्त्रीलोचनः वामदेवो महादेवः पाण्डुपरिदृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः सुचिरन्तरः सर्वप्रणयसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ईशः पिनाकी खड्वांगी चित्रवेशश्चरन्तनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्माङ्गहृज्जटी कालकालः कृत्तिवासा सुभगः प्रणवात्मकः उन्मत्त वेशश्चक्षुष्यो दुर्वासा स्मरशासनः दृढ़ायुधः स्कन्दः गुरुः परमेष्ठी परायणः अनादिमध्यनिधनो गिरिशो गिरिबान्धवः कुबेरबन्धु श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमोत्तमः सामान्यदेवः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यताल्पनः धर्मकर्मा क्षमा क्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभेत् उग्रः पशुपति ताक्ष प्रिय भक्त प्रियंवदः दान्तो दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः शमशान निलयः सूक्ष्म शमशानस्थो महेश्वरः लोककर्ता भूतपतिर्महाकर्ता महौषधिः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोम सोमरतः सुखी सोमपोमृतपः सोमो महानीतिर्महामतिः अजातशत्रुरालोकः
संभाव्यो हव्यवाहनः लोककारो वेदकारः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यो विश्ववदीप्ति स्त्रीलोचनः पिनाकपाणि भूर्देवः स्वास्तिदः स्वास्तिकृत् सदा त्रिधामासो भगः सर्वः सर्वज्ञ सर्वगोचरः ब्रह्मधृग्वक्स्व स्वर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवो नैकः क्रतुः समः गंगाप्लवोदको भाव सकलस्थपति स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूत भावन सारथि सगणो गणकार्यश्च सुकृतिश्छिन्न संशयः कामदेवः कामपालो भस्मोद्दुलित विग्रह भस्म प्रियो भस्मशायी कामी कांतः कृतागमः समायुक्तो निवृत्तात्मा धर्मयुक्तः सदाशिवः चतुर्मुख चतुर्बाहुधराभासो दुरासदः दुर्गमो दुर्लभो दुर्गा सर्वायुध विशारदः अध्यात्म योग निलय सुतंतु स्तंतुवर्धनः शुभांगो लोक सारंगो जगदीशो मृताशनः भस्म शुद्धि करो मेरु जोस्वी शुद्ध विग्रह हिरण्यरेतास्तरणिर्मरीचिर्म हिमालयः महाहृदो महागर्भ सिद्धवृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्मधरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृताङ्गोऽमृतवपुः पञ्च यज्ञः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वज्ञः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरो वाङ्मय्येकनिधिर्निधिः वर्णाश्रम गुरुर्वर्णी शत्रुजी शत्रुतापरः आश्रम क्षपण क्षामो ज्ञानवान चलाचलः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशिर्गुणाकरः अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयितादमः अभिवाद्यो महाचार्यो विश्वकर्मा विशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूत भावनः उन्मक्त वेश प्रच्छन्नो जित कामो जित प्रियः कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तपस्वी तारकोश धीमान प्रधान प्रभुरव्ययः लोकपालो अंतर्हितात्मा कल्पादि कल्पलेक्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञो नियमो नियमाश्रयः चंद्र सूर्य शनि केतुर्विरामो विद्रुमच्छविः भक्तिगम्यः परम ब्रह्म मृगबाणार्पणोन्नदः आद्रि अद्रिराजालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्माचलस्त्वष्टा मङ्गल्यो मङ्गलावृतः महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सर करो मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर स्निग्धो महारेता महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्ध सर्वादिर्ग्नदः वसुर्वसुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः अमृतः शाश्वतः शान्तो बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी वेदांगो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनेता दुराधरः अतीन्द्रियो महामाय सर्वा वासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः निशाचरा प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् सर्वहार्यमितो गतिः बहुश्रुतो बहुमयो नियतात्मा भवोद्भवः ओजस्तेजोदिति करो नर्तकः सर्वकामकः नृत्यप्रियो नृत्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः सन्मानः सारसम्प्लवः युगादृग्युद्गावर्तो गम्भीरो वृष्यवाहनः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शरभ शरभो धनुः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जय कालवेत् प्रतिष्ठिता प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः विरोचना सुरगणो विद्येशो विबुद्धाश्रयः बालरूपो बलोन्माथि विवर्तो गहनो गुरुः
करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धा विमोचनः विद्यत्तमो वीतभयो विश्वभर्ता निशाकरः व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदोष जगदादिजः दन्दुभो ललितो विश्वो भवात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरः वीरभद्रविराट् वीरचूडामणिर्वेता वेत्ता तीव्रनादो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपीविष्टः शिवालयः वालखिल्यो महाचापस्तगामशुर्निधिरव्ययः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मदवान् कौशिको गोमान् विश्रामः सर्वशासनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारा संसार चक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परमयः शम्बरो व्याघ्रकोनलः रुचिर्वरुचिर्वन्द्यो वाचस्पतिर्हर्पतिः रविर्विरोचनः स्कन्धः शास्ता वैवस्वतो जनः युक्तिरुननत्कीर्तिश्च शान्तरागः पराजयः कैलासपति कामारिः सविता रविलोचनः विद्यत्तमो वीतभयो विश्वहर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारको दुष्कृतिः दुर्धशो दुःसहो भयः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वभर्ता सुधीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमानिमित् प्रीतिमानित्तिमान्यः विशिष्टः काश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सप्तधाचारो महाकायो महाधनुः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वातत्त्वविवेकात्मा विभूष्णुर्भूतिर्भूषणः ऋषिर्ब्राह्मणविजिष्णुर्जन्ममृत्युजरातिगः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञान्तो मोदविक्रमः महेन्द्रो दुर्भरः सेनी यज्ञांगो यज्ञवाहनः पंचब्रह्मासमुत्पत्तिर्विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिर्नाद्यन्तो षड्विंशत्सप्तलोकधृक् गायत्री वल्लभ प्रांशुर्विश्वासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरितः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अमोधोरिष्टमथनो मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिरनुर्ज्योतिरात्मज्योतिरचञ्चलः पिङ्गला कपिलः मश्रुः शास्त्रनेत्रस्त्रैतनः तनुः ज्ञानस्कन्दो महाज्ञानी निरुत्पत्ति पपल्लवः भगो विवस्वानदित्यो योगाचार्यो बृहस्पतिः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमालिराकेशः साधिष्ठानः षडाश्रयः पवित्रपाणिः पापारिर्मणिपुरो मनोगतिः हृत्पुण्डरीकामास्यनः शुक्लः शान्तो वृषाकपिः विष्णुर्ग्रहपतिः कृष्णः समर्थो नर्थनाशनः अधर्मशत्रुरक्षय्यः पुरुहूतः पुरुष्टतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भो धर्मधेनुर्ध नागमः जगद्विदेशितसुगतः कुमारकुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नाभूतधरो ध्वनिः अरोगो नियमाध्यक्षो विश्वामित्रो द्विजोत्तमः बृहज्योतिः सुधामा च महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिश्वा नभः स्वानाग्रहाधृक् पुलस्त्य पुलः गत्स्यो जातु कर्ण्यः पराशरः पुलस्त्यः पुलः गत्स्यो जातु कर्ण्यः पराशरः निरावरण धर्मज्ञो विरिञ्चो विष्टरश्रवाः आत्मभूरनिरुद्धोत्री ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकचूडामणिर्वीरः चण्डसत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पो महावृक्षः कलाधरः अलङ्कारिष्णुस्तच्चलो रोचिष्णुर्विक्रमोत्तमः आशुशब्दोपतिर्वेगी प्लवनः शिखिसारथिः असंसृष्टोतिथि शक्रः प्रमाथि पापनाशनः वसुश्रवाः कव्यवाः प्रतप्तो विश्वभोजनः जर्यो जराधि शमनो लोहितश्च तनूनपात्
वृषदश्वो नभो योनि सुप्रतीकः तमिस्रः निदाधस्थप्पनो मेघ पक्षापुर परपुरञ्जयः मुखानीला सुनिष्पन्ना सुरभि शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः अंगिरा मुनिरात्रेयो विमलो विश्ववाहनः पावनो पुरुजिच्छक्र स्त्रीविद्यो नरवाहन मनोर्बुद्धि अहंकारः क्षेत्रेज्ञ क्षेत्रपालकः तेजो निधिर्ज्ञाने धीर्विपाको विघ्नकारकः अधरो नुत्तरो ज्ञेयो ज्येष्ठो निःश्रेयसालयः शैलो नगस्तनुर्दोः दानवारीरनिन्दिमः चारुर्धिर्जनक्षारुर्विशल्यो लोकशल्यकृत् चतुर्वेत चतुर्भाव चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोत्समाम्नायस्तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्वाहको न्यायो न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुंडो विरूपो विकृतो दंडी दांतो गुणोत्तमः पिंगलाक्षोत हर्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकभृत् पद्मासनः परम ज्योतिः परावर परम फलः पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो बीजेशः सुमुखः सुमहास्वनः देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामात्रो देवासुरमहाश्रयः देवादिदेवो देवर्षि देवासुरवरप्रदः देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरमहेश्वरः सर्वदेवमयो चिन्त्यो देवात्मात्मसम्भवः ईड्योन्निशासुरव्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः विबुधाग्रवरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतस्प्रियः जयस्तंभो विशिष्टंभो नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वरो नग्नो नग्नव्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो युगाध्यक्षो युगा वह स्ववशः सवशः स्वर्ग स्वरा स्वरमय स्वनः बीजाध्यक्षो बीजकर्ता धनकृद्धम्मवर्धनः दंभो दंभो महादंभः सर्वभूत महेश्वरः शमशान निलयस्तिष्यः सेतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरा स्फुटलोकस्त्रयम्बको नागभूषणः अंधकारे रमखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः वीतदोषोक्षयगुणो दक्षार्हि पूष्यदन्तहृत धूर्जटी खण्डपरशुः सकलो निष्कलो नघः आधारः सकलाधारः पाण्डुराभो मृडो नटः पूर्णः पुरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयः प्रियकरः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः जीवितांत करो नित्यो सुरेतावसुप्रियः सद्गति सत्कृति सक्तः कालकंठः कलाधरः मानी मान्यो महाकालः सद्भुतिः सत्परायणः चंद्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढ़ो मरब्धिपः लोकबंधुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषणः अनपायक्षरः कान्तः सर्वशास्त्रभृताम्बरः तेजोमय द्युतिधरो लोकमायो गृणीरुणः शुचिस्मृतः प्रसन्नात्मा दुर्जयो दूरतिक्रमः ज्योतिर्मयो निराकारो जगन्नाथो जलेश्वरः तुम्बवीणी महाकायो विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः शुद्धः शुद्धिरथाक्षजः अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो विशाम्पतिः वरशीलो वरतुलो मानामानधनोमयः ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंसगतिर्यमः वेधा धाता विधाता च अत्ता हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखिरावासी सर्ववासी सतां गतिः हिरण्यगर्भो हरिणः पुरुषः पूर्वजः पिता भूतालयो भूतपतिर्भूतिदो भुवनेश्वरः संयोगी योगविद् ब्रह्मा ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः विषमाक्ष कलाध्यक्षो वृषांको वृषवर्धनः
निर्मदो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रुवः दर्पः दर्पितो दृप्तः सर्वतुर परिवर्तकः सप्तजिह्व सहस्रार्चिः स्निग्ध स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूतभव्य भवत्नाथ प्रभवो भ्रान्तिनाशनः अर्थोनर्थो महाकोशः परकार्येक पंडितः निष्कंटक कृतानंदो निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्ववान् सात्विक सत्य कीर्ति स्तंभ कृतागमः अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकुरो दक्षिणो नलः स्कंध स्कंधधरो धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजिता सर्वसः विदग्धः सर्ववाहनः आधृता स्वाधृतः साध्य पूर्तमूर्ति यशोधरः वराह शृंगधृग्वायुर्बलवानेकनायकः श्रुति प्रकाश श्रुतिमानेक बंधुरनेक धृक श्रीवल्लभ शिवारंभ शांतभृद समंजसः भूषयो भूतिकृद्भूतिर्भूषणो भूतभावनः भूतवाहनः अकायो भक्तकायस्थः कालज्ञानी कलावपुः सत्यव्रत महात्यागी निष्ठ शांति परायणः परार्थवृत्तिर्वरदो विविक्तः श्रुतिसागरः अनिर्वणो गुणग्राही कलंक कांकः कलंकः स्वभावरुद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो मध्यनाशनकः शिखंडी कवची शूली चंडी मुंडी च कुंडली मेखली कवची खड्गी माई संसार सारथि अमृत्यु सर्वदृक् सिंहस्तेजो राशिर्महामणिः असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् कार्यकोविदः वेद्यो वेदार्थविद्गोप्ता सर्वाचारो मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षो मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशा शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सताङ्गतिः कालभक्षः कलङ्कारिः कङ्कणीकृतवासुकिः महेश्वासो महिर्भर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरन् निर्धन्यः सिद्धिदा सिद्धिसाधनः निवृता संवृता शिल्पो व्यूढो रस्को महाभुजः एक ज्योतिर्निरातंको नरो नारायण प्रियः निर्लपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यग्रो व्यग्रनाशनः स्तवस्य स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्तेरनाकुलः निर्वद्य पदोपायो विद्याराशि विक्रमः प्रशांत बुद्धिरक्षुद्रः शुद्रः नित्यसुंदरः धैर्याग्रय धूर्यो धात्रीशः शाकल्य सर्वरीपतिः परमार्थ गुरुर्दृष्टिर्गुरुराश्रित वत्सलः रसोरसज्ञ सर्वज्ञ सर्वसत्वावलंबनः। तो इस पर सूतवाच सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार हे ऋषियों, इस प्रकार विष्णु भगवान ने 1000 नामों से वृषभ ध्वज भगवान शंकर की स्तुति की, पुनः उन्हें स्नान कराया और कमलों से उनका पूजन किया। उस समय विष्णु की परीक्षा लेने के लिए जगत के स्वामी महेश्वर ने पूजा के कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। एवं नामना सहस्रेण तुष्टाव वृषभध्वजम स्नापयामास च विभुः पूजयामास पंकजैः परीक्षार्थम हरे पूजा कमलेषु महेश्वरः। तब हृत पुष्प वाले विष्णु ने ये क्या ऐसा सोचते हुए बाद में वास्तविकता समझकर अपने नेत्र को निकाल करके सर्व सत्वावलंबन सभी प्राणियों को अवलंब देने वाले जगत गुरु शिव जी की पूजा प्रेम पूर्वक उस अंतिम सर्व सत्वालंबन नाम से की। तत्पश्चात समर्पित नेत्र वाले विष्णु को देखकर भगवान शिव उस लिंग से तथा अग्निमंडल से शीघ्र उतरे। तब करोड़ों सूर्यों के समान तेज संपन्न, जटारूपी मुकुट से मंडित, ज्वाला समूह से घिरे हुए, दिव्य तीक्ष्ण दांतों वाले, भयंकर शूल टंक गदा चक्र भाला पाश धारण किए हुए, वर तथा अभय मुद्रा युक्त हाथ वाले, बाघ के चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण किए हुए तथा भस्म से विभूषित, इस प्रकार के रूप वाले हर भाव को देखकर प्रसन्न हुए जनार्दन ने उन देव शिव को, शंकर जी को शीघ्र प्रणाम किया। गोपयामास कमलं तदैकं भुवनेश्वरः हृतपुष्पो हरिस्तत्र किमिदं त्वभ्य चिन्तयम्। ज्ञात्वा समझकर स्वनेत्रमुद्धर
मुद्धृत्य सर्वसत्त्वावलम्बनं पूजयामास भावेन नाम्ना तेन जगद्गुरुं। ततस्तत्र विभुर्दृष्ट्वा तदा भूतं हरो हरिं। तस्मादवतातराशु मण्डलात् पावकस्य च कोटिभास्करसङ्काशं जटामुकुटमण्डितं ज्वालामालावृतं दिव्यं तीक्ष्णदृष्टं भयङ्करम् शूलटङ्क गदाचक्र कुन्तपाशङ्धरं हरं वरदाभयहस्तं च द्विपीचर्मोत्तरीयकम् इत्थभूतं तदा दृष्ट्वा भवं भस्म विभूषितं हृष्टो नमश्चकाराशु देवदेवं जनार्दनः। तो उन्होंने जाके भगवान शंकर को शीघ्र से प्रणाम किया। इंद्र सहित देवतागण त्रिलोचन की परिक्रमा करके भागने लगे। ब्रह्मलोक हिल उठा और पृथ्वी कांपने लगी। शिव का वह तेज नीचे से तथा ऊपर से 100 योजन स्थान को जलाने लगा। इससे पृथ्वी तल पर हाहाकार मच गया। दुद्रुवस्तुं परिक्रम्य सेन्द्रा देवास्त्रिलोचनं चचाल ब्रह्मभुवनं च कंपे च वसुंधरा ददाह तेजस्तक्षंभो प्रान्तं वै शतयोजनम् अधस्ताच्चोर्ध्वतश्चैव हाहेत्य कृतभूतले। तदनंतर महादेव शंकर ने हाथ जोड़कर सामने खड़े विष्णु की ओर प्रेम पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा कि हे जनार्दन, अब मैं देवताओं के इस कार्य को जान गया हूं और आपको सुदर्शन नामक उत्तम चक्र प्रदान करता हूं। तदा प्राह महादेव प्रहसन्निव शंकर संप्रेक्ष प्रणयादृष्टुम कृतांजलिपुटं स्थितम् ज्ञातं मयेदमधुना देवकार्यं जनार्दन सुदर्शनाख्यम चक्रम च ददामि तव शोभनम। हे सुव्रत, आपने सभी लोगों के लिए भयंकर मेरे जिस रूप को देखा है वह पूर्ण रूप से आपके हित तथा भक्ति भाव के लिए है। हे विष्णु, युद्ध भूमि में सौम्य रूप धारण करना देवताओं के लिए दुखदायक है। शांत व्यक्ति का अस्त्र यदि शांत हो तो उस शांत अस्त्र से कोई फल नहीं होता है। केवल तपस्वी के प्रति युद्ध में शांति व्यक्ति का अस्त्र शांत होता है। योद्धा की शांति से उसकी बलहीनता शत्रु के बल को बढ़ाने वाली होती है। हे देव शत्रुनाशक, अशांत देवताओं के साथ आप मेरे अव्यय स्वरूप का ध्यान कीजिए। युद्ध करने के लिए अस्त्र से क्या प्रयोजन। हे देवारी सुदन, युद्ध में क्षमा नहीं करना चाहिए। युद्ध के लिए अनुपस्थित शत्रु तथा बलशाली स्वजनों के प्रति और अधर्म अनर्थ की स्थिति में अनुपयुक्त समय में भी क्षमा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यद्रूपं भवता दृष्टं सर्वलोक भयंकरं हिताय तव यत्नेन तव भावाय सुव्रत शांतं रणजिरे विष्णु देवानां दुख साधनम शांतस्य चांस्त्र शांतः स्याच्छान्ते नास्त्रेण किं फलम शांतस्य समरे चास्त्रं शांतिरेव तपस्विनं योद्धुः शान्त्या बलच्छेदः परस्य बलवृद्धिदः देवैर्शान्तैर्यद्रूपं मदीयं भावयाव्ययं किमायुधेन कार्यं वै योद्धुं देवारिसुधन्। क्षमायुधि न कार्या वै योद्धुं देवारिसूदन। आगे बताते हैं, अनागते व्यतीते च दौर्बल्ये स्वजनोत्करे अकालिके तो धर्मे च अनर्थे वारिसूदन। और ऐसा कहकर लोकनायक प्रभु शिव ने उन्हें 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र तथा कमल सदृश कमल के समान एक नेत्र भी प्रदान किया। उसी समय से उन सुव्रत विष्णु को पद्माक्ष कमल नयन कहा जाता है। तो भगवान विष्णु का नाम कमल नयन, पद्माक्ष, पुंडरीकाक्ष इस तरह से लिया जाता है। उसका यही कारण है। नेत्रम च नेता जगतां प्रभुर्वे पद्मसन्निभं तदा प्रभृतिता तम प्राहु पद्माक्षमिति सुव्रतम। विष्णु को चक्र तथा नेत्र प्रदान करके नील लोहित शिव ने अपने परम पवित्र हाथों से उनका स्पर्श किया और कहा, हे वरश्रेष्ठ, मैं वरदाता हूँ, आप अभीष्ट वरों को मांगिए। हे पुरुषोत्तम, आपने निश्चित रूप से अपनी
भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। दत्वैनं नयनं चक्रम विष्णवे नीललोहितः पस्पर्श च कराभ्यां वै सुशुभाभ्यामुवाचः। पर पस्पर्श च कराभ्यां वै सुशुभाभ्यामुवाचः। वरदोहं वरश्रेष्ठ वरान वरचेप्सितान् भक्त्या वशीकृतो नूनं त्वयाहं पुरुषोत्तम। देवादिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, आप में मेरी पूर्ण भक्ति ही आप में मेरी पूर्ण भक्ति हो, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभो, मैं अन्य उत्तम वर नहीं चाहता, क्योंकि भक्तों की अन्य कामनाएं नहीं होती हैं, तो भक्ति मांग रहे हैं। इत्युक्तो देवदेवन देवदेवन देवं प्रणम्यतम त्वयि भक्तिर्महादेव प्रसीद वरमुत्तमम्। उनका वचन सुनकर परम दयालु शिव ने उनका स्पर्श किया और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। तत्पश्चात चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण करने वाले महादेव परमात्मा अच्युत विष्णु से कहा कि हे सुरोत्तम, मेरी कृपा से आप मुझ में भक्ति रखने वाले और देवताओं तथा असुरों के वंदनीय तथा पूजनीय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे विष्णु, हे सुव्रत, जब सुंदर नेत्रों वाली दक्ष पुत्री सती अपनी माता तथा पिता दक्ष की निंदा करके सुरेश्वरी के रूप में हिमवान की दिव्य कन्या होकर उत्पन्न होगी, उस समय आप ब्रह्मा के आदेश से अपनी भगनी रूपा उन हिमवान की पुत्री कल्याणी साध्वी देवी उमा को मुझे प्रदान करेंगे। तब लोगों के बीच मेरे संबंधी के रूप में आप पूज्य होंगे। उस समय से आप दिव्य भाव से तथा प्रसन्न मन से मुझ शंकर को मित्र की भांति देखेंगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। नान्यमिच्छामि भक्तानाम अर्थयो नास्ति यत् प्रभो। तो भक्ति चाहिए, ऐसा बोले। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य दयावान सुतराम भव पस्पर्श च ददौ तस्मै दे दिया उन्हें स्पर्श करके। श्रद्धां सीतांशुभूषण प्राह चैवं महादेवः परमात्मानमुच्युतम् मयि भक्तश्च वन्द्यश्च पूज्यश्चैव सुरासुरैः भविष्यसि न संदेहो मत्प्रसादात् सुरोत्तम। यदा सती दक्षपुत्री विनिध्येव सुलोचना मातरं पितरं दक्षं भविष्यति सुरेश्वरी दिव्या हैमवती विष्णु तदा त्वमपि सुव्रत भगिनीं तव कल्याणीं देवीं हेमवतीमुमाम्। नियोगाद ब्रह्मणः नियोगाद ब्रह्मण्यः साध्वीं प्रदास्यसि ममैव तां मत्संबंधी च लोकानां, मेरे संबंधी के रूप में लोक में मध्ये पूज्यो भविष्यसि। माम दिव्येन च भावेन तथा प्रभृति शंकरं द्रक्ष्यसे च प्रसन्नेन मित्रभूतमिमात्मनाम्। इत्युक्त्वान् अंतर्दधे, ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। रुद्रो भगवान लोहितः जनार्दनोपि भगवान देवनामपि सन्निधौ अयाचत महादेवं ब्रह्माणं मुनिभिः समं मया प्रोक्तं स्तवं दिव्यं पद्मयो ने सुशोभिनं यह पठे शृणु याद्वापि श्रावयेद्वाद्युत्तमान् प्रतिनाम्नि हिरण्यस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात् अश्वमेघ सहस्रेण फलं भवति तस्य वै धृताद्य हे स्नापयेद्रुद्रं स्थाल्या वै कलशै शुभः नाम्नां सहस्रनानेन श्रद्धया शिवमीश्वरं सोऽपि यज्ञसहस्रस्य फलं लब्ध्वा सुरैश्वरैः पूज्यो भवति रुद्रस्य प्रीतिर्भवति तस्य वै तथास्तीवति तथा प्राह पद्मयो निर्जनार्दनं जग्मतो प्रणिपत्यैनं देवदेवं जगद्गुरुं तस्मान्नाम्ना सहस्रेण पूजयेद नगो द्विजा जपेन्नाम्ना सहस्रं च स याति परमां गतिम्। तो भगवान जनार्दन भी देवताओं की उपस्थिति में मुनियों के साथ महान देवता ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे पद्मयोनि, जो मेरे द्वारा कहे गए दिव्य तथा परम
सुंदर स्तव सहस्रनाम स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह प्रत्येक नाम के उच्चारण पर सुवर्ण के दान के फल को प्राप्त करता है। उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से होने वाला फल मिलता है। जो धृत आदि से परिपूर्ण स्थाली अथवा शुभ कलशों से इस सहस्र नाम के द्वारा भगवान रुद्र शिव को श्रद्धापूर्वक स्नान कराता है, वह भी 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करके सुरेश्वरों के द्वारा पूजित होता है और उसके प्रति रुद्र की प्रीति होती है। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद इन जगत गुरु देवदेव शिव को प्रणाम करके वे दोनों ब्रह्मा विष्णु चले गए। अतः हे द्विजों, जो निष्पाप व्यक्ति इस 1000 नामों से शिव की पूजा करता है और 1000 नामों को जप करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे सहस्रनाम भी पूजना विष्णु चक्रलाभो नामाष्टनवतितमो अध्याय। तो इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सहस्र नामों द्वारा पूजन से विष्णु की चक्रलाभ नामक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।